इग्लू के शेप में एक गेस्ट हाउस बना हुआ है। ये अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई बिल्डिंग्स है कि हम दौड़ के भी जा सकते हैं। एक कुत्ता आता ही है, कह रहे हो ना। एक जड़ी बूटी मिलती है जिसे कहते हैं कीड़ा जड़ी। यहाँ पे भगवती माता ने स्वयं जो सांप थे, सांपों को मारा हुआ जमने लगी है पानी में। थोड़ी बहुत बसावट नजर आ रही है, एक घोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ विनोद का कैमरा ले लिया है। पहुँचने के लिए अभी एक भ्यो और पार करना है। यहाँ KMVN यहाँ तक हमारी सेवा में तत्पर है। उसे ना मेरी दिल से बद्दुआएं लगेंगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी इस यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फुरकिया से मेरे पीछे आप देख रहे हैं पिंडारी ग्लेशियर की सबसे क्लोजेस्ट पीक अभी तक जो मैंने आपको मेरे चैनल पर दिखाई, आपको नज़र आ रही है। तो हम जा रहे हैं फुरकिया से पिंडारी ग्लेशियर के क्लोजेस्ट व्यू पॉइंट 0 पॉइंट तक। अभी सुबह के 6 बजे हैं और सुबह सुबह का नज़ारा पिंडारी ग्लेशियर का, सूरज की सुबह सुबह की सुनहरी किरणें पड़ती हुई एक तरफ, और ये देखिए इस तरफ फुरकिया का नज़ारा जो कि मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए जी, वॉशरूम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अभी इस तरफ से मेरे रास्ते में सबसे पहले वॉशरूम्स ही पड़ रहे हैं। और इस जगह पर मानना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पर एक इग्लू के शेप में एक गेस्ट हाउस बना हुआ है। ये सारा का सारा जो फुरकिया ये जो स्पॉट है ये कुमाऊं टूरिज्म के अंडर आता है। और मानना पड़ेगा कि कुमाऊं टूरिज्म ने यहाँ के रखरखाव में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक बार को यहाँ पर सप्लाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोलर एनर्जी से भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि यात्रियों के लिए एटलीस्ट रहने के लिए, जीवन यापन के लिए काफ़ी होती है। कैसे हैं भाई दयाल भाई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो दयाल भाई जैसे कि 2-3 दिनों से हमारे सफ़र के साथी बने रहे हैं और आज ये हमें हमारे फाइनल गंतव्य 0 पॉइंट तक लेकर के जाने वाले हैं, जो कि यहाँ से कितना किलोमीटर है? 7 किलोमीटर है। और हम अभी एग्जैक्टली 6 बजे वो चढ़ाई शुरू कर देंगे। इस तरफ देखिए, ये है हमारे वो सारे गेस्ट हाउसेस जहाँ पर टूरिस्ट जब भी यहाँ पर आते हैं यहीं पर विश्राम करते हैं। ये जो सारी बिल्डिंग्स हैं ये अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इनका रखरखाव इतनी अच्छी तरह से किया गया है। पहले तो भैया सल्यूट है उस समय के आर्किटेक्चर को कि ये बिल्डिंग्स आज भी टिकी हुई हैं, बहुत अच्छी तरह से टिकी हुई हैं। और उसके ऊपर से KMVN जिसने इस जगह का बहुत अच्छा रखरखाव किया हुआ है। ऑल सेट। यहाँ देखिए पहाड़ों के ऊपर ऊपर की चोटियों में इस तरह से बर्फ़ यहाँ पर गिरी हुई है। और यहाँ पे मैं आपको एक गेस्ट हाउस का थोड़ा सा इंटीरियर दिखा देता हूँ। बिजली की कमी की वजह से यहाँ पर पूरी तरह से तो विजिबिलिटी है नहीं, लेकिन ये देखिए यहाँ के जो घर हैं, ये देखिए इतनी मोटी दीवारें हैं यहाँ पर। ये दीवारें जो हैं ये पत्थर की बनी हुई और इनमें मिट्टी और कहीं कहीं पर चूने और इनफैक्ट उड़द की दाल की भी चढ़ाई होती है। और छत अगर दिख रही हो, वैसे दिख तो नहीं रही है, यहाँ दिख जाएगी, तो इसमें वुडन प्लैंक्स होंगे और इसके बीच में भी मिट्टी होगी और ऊपर की तरफ से अभी टीन है, लेकिन पहले से यहाँ पर काले रंग के पत्थर होते थे, जो कि कुमाऊं में निर्माण शैली उस तरह की ही हमें देखने को मिलती है। उस तरह की जो छतें होती हैं और जो इस तरह की दीवारें होती हैं ये गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म बनी रहती हैं। और इस तरफ एक नज़र हमारे लकड़ी वाले किचन में भी डाल लेते हैं। यहाँ पर वो सारे भाई लोग इस वक्त हमें मिल जाएंगे जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार हमारी सेवा में तत्पर हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रधान जी के सुबह सुबह दर्शन हो रहे हैं। चूल्हा जला हुआ है। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर निकलने से पहले आग ताप लेते हैं। साथ में दिनेश का थोड़ा सा चेहरा देखो, एक सिलुएट सा दिख रहा है। और ये रहा विनोद, लाइट में आओ तुम्हें ज़रूरत है दिखने की, ठीक है। विनोद हमारे साथ में, और विनोद एक बहुत ही काबिल फार्मासिस्ट भी है गाइस। और फुरकिया में 4 ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं और साथ ही सुबह के ठीक 6 बज गए हैं। और ठीक 6 बजे ही हमने फुरकिया से पिंडारी ग्लेशियर व्यू पॉइंट, जो कि 0 पॉइंट नाम से जाना जाता है, वहाँ की चढ़ाई शुरू कर दी है। और ये देखिए सूरज की सुबह सुबह की लाल किरणें जो चोटी पर पड़ रही हैं वो कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। अभी ना मैंने ये गाइड्स के साथ में एक शॉर्टकट ले लिया है और मुझे लगता है कि हमने 200-300 मीटर तो बचा ही लिए होंगे। अभी रास्ते पर चलते हैं। ये देखिए जी, चलते हुए 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, लेकिन ये ग्लेशियर इतना पास दिखाई दे रहा है। लेकिन फॉर श्योर वो देखो रास्ता भी दिखाई दे रहा है, होगा ये अभी बड़े आराम से बहुत दूर,
लेकिन थैंकफुली आज बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। बताया जा रहा था कि ट्रैक आज थोड़ा सिंपल है, लेकिन एयर प्रेशर कम है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा नहीं है, तो सांस फूल रही है और सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। और अभी कुछ दूर तक तो ऐसा रास्ता है ना कि हम दौड़ के भी जा सकते हैं। ये देखिए जी, ग्लेशियर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये रास्ता लगभग मुझे दिख रहा है कि कम से कम 300-400 मीटर तक ऐसा ही दौड़ने वाला रास्ता है। और यहाँ पर पता नहीं फोटोग्राफी चल रही है क्या चल रही है, आई कुड नॉट फोकस। वो शायद स्टिक से कुछ इंडिकेट कर रहे हैं और मैंने लीड ले ली है। और यहाँ पर इस पहाड़ से 2-3 झरने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, ये बिल्कुल चट्टान के अंदर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्रोत यहीं है इनका। और ये इसी बीच सूरज की किरणें, काफ़ी हद तक सुनहरी किरणें इस ग्लेशियर पर छा गई हैं। एक कुत्ता आता ही है कह रहे हो ना? है? क्यों? ट्रैकरों के साथ ऐसे कुत्ता रहता ही है ना। तो पांडवों वाली कहानी क्या है? वो पांडवों वाली कहानी क्या है? पिंड भाई, यहाँ पिंड भाई। अच्छा, तब बड़ा इसका नाम पिंडारी। अच्छा। और वो इसी तरफ से गए क्या? क्या कह रहा है? ये कह रहा है ना स्वर्ग? ट्रैकर्स के साथ ना कभी भी कुत्ते रहते ही हैं। जो कोई भी ट्रैकिंग करता है उनके साथ, हर एक के साथ कुत्ता रहता है यहाँ पे। वो फ्री में नहीं रहते, जब उनको खाना पीना मिलाए तो। एज पर द लोकल्स यहाँ पर ना एक बहुत ही हाई मेडिसिनल वैल्यू का एक जड़ी बूटी मिलती है जिसे कहते हैं कीड़ा जड़ी। उसको ग्रो करना लीगल तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही हाई सोर्स ऑफ मेडिसिन और पता नहीं क्या क्या उसकी वैल्यूज़ हैं। तो बहुत मात्रा में जिन लोगों को पता है वो यहाँ आते हैं उसे हार्वेस्ट करने के लिए। बट क्योंकि उसके फीचर्स भी इतने बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, बहुत कॉमन नहीं है, तो उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और सीजनली होती है। अभी उसका सीज़न हाल ही में गया है। ये देखिए फिर से कच्चा रास्ता, खाई, यहाँ नीचे भी देखिए, और इधर चढ़ना है। अब ग्लेशियर और भी पास दिखाई दे रहा है, बहुत वाइड एंगल व्यू है और अच्छी खासी धूप इस पर बिखर चुकी है। बैटरी का रिमाइंडर आ गया है। अब सिर्फ 20% बैटरी बची है और लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक अभी भी है। देखिए सामने एक गुफा सी भी दिखाई दे रही है और झरने तो इतने हैं कि अब मैं सच में उन्हें कवर नहीं कर रहा। और सांपों वाली क्या कहानी बता रहा है? तो वहाँ पे आप दिखा सकते हो, वहाँ पे दिख रहे होंगे आपको लाइनिंग सी। हाँ, यहाँ पे भगवती माता ने स्वयं जो सांप थे, सांपों को मारा हुआ। हाँ हाँ। और यहाँ से आगे तभी मतलब सांप, वहाँ वैसे चीज़ें नहीं मिलती है सर। अच्छा, यहाँ से आगे सांप नहीं दिखता। ओके, तो वाइल्ड लाइफ वैसे अभी तक हमने बहुत ज़्यादा देखी नहीं है। क्या क्या होता है यहाँ पे? मोनाल कह रहे थे, दिखे नहीं। हाँ, मोनाल होते हैं, कस्तूरी मिर्गी जैसे हो गए, और भी बहुत सारे जो यहाँ पे जंगली मतलब अलग अलग ब्रीड के मिलते हैं। घिरौल बोलते हैं उनको। और यहाँ जो नीचे मतलब हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं वो अलग मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा, चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ। इतने दूर भी KMVN आपकी सेवा में तत्पर है। यहाँ पर भी एक विश्रामालय बनाया हुआ है और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ये यहाँ के विश्रामालयों की अनदेखी नहीं है, बल्कि बर्फीले तूफानों की वजह से इनके छज्जे उड़े हुए हैं। यहाँ पर ये बर्फ़ जमने लगी है पानी में। और यहाँ देखिए, यहाँ पहाड़ों में वेजिटेशन अभी फिर से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और अब ज़्यादातर पहाड़ आपको बिल्कुल
विदाउट एनी वेजिटेशन, बिल्कुल न्यूड हिल्स दिखाई दे रही हैं, न्यूड माउंटेन्स दिखाई दे रही हैं। और इधर जहाँ नीचे बहुत थोड़ा बहुत जो वेजिटेशन है वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पहाड़ थोड़े से या तो गहरे हैं, ग्रूव्स उनमें हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती नहीं होगी या फिर टिकती नहीं होगी। लेकिन बाकी सभी जगह आप देखिए, इस तरफ से लेकर के इधर तक सारे के सारे पहाड़ जो हैं वो पूरी तरह से विदाउट एनी वेजिटेशन, अनकवर्ड हिल्स हैं। .4 kilometers from here. अभी ग्लेशियर काफ़ी पास नज़र आने लगा है, लेकिन अभी भी 3.5 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक बाकी है और मोबाइल में बैटरी ऐसे ही होगी 15% के आसपास। और यहाँ देखिए, ये रास्ते में जहाँ जहाँ भी ओस पड़ी हुई है ये सब जम गई है। अभी मैं यहाँ इस रास्ते से आगे बढ़ूँगा, यहाँ ना बड़ी हॉन्टेड सी में मैं अकेला भी हो गया हूँ, कुछ लोग पीछे में ठीक। और यहाँ देखिए, यहाँ सामने के पहाड़ पर थोड़ी बहुत बसावट नज़र आ रही है और दूर इस तरफ अभी घोड़े भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ देखिए, इस जगह काफ़ी सारे घोड़े दिखाई दे रहे हैं। और इधर हमें एक और ग्रुप मिल गया है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि हम आपस में ना स्नैक्स और स्टफ़ शेयर कर रहे हैं भाई। और ये तो अलग ही है। डब्बू है, डब्बू डब्बू, अरे ये भी है। और मेरे फ़ोन की बैटरी ना पता नहीं कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रही है, पता नहीं क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, पर हो क्या रहा है कि जब मैं वीडियोस पैन कर रहा हूँ तो वो स्टिल हो जा रहे हैं और आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो अभी मैंने यहाँ विनोद का कैमरा ले लिया है और लेट्स सी आगे की वीडियोस अब हम इस कैमरा से रिकॉर्ड करेंगे। वो देखिए, विनोद अपना फ़ोन मुझे देकर आगे भी बढ़ गया है औरों को गाइड करने के लिए। और इस जगह से हमारा गंतव्य अभी भी 2 किलोमीटर दूर है। और पता है, ये भाई बहुत कोऑपरेटिव बंदा है। इसने पता है अपना फ़ोन मुझे पूरा का पूरा फ़ोन अनलॉक करके, इनफैक्ट सारे पासवर्ड्स हटा करके दिए हैं। मतलब टू बी ऑनेस्ट, कौन ही ऐसा करता है आजकल के ज़माने में। ये देखिए एक और कठिन रास्ता, और अरे भाई बहुत मुश्किल है ये वाला भी। ये देखो, यहाँ हमें जाना है, मैं पार कर लेता हूँ उसके बाद में। ये हमारा गाइड, दिस फेक गाइड, फकिंग फेक गाइड। गाइड बोल के बेइज्जती कर रहा साले, और कैसे बोल गाइड हूं मैं। I am not going to beep whatever he is speaking out of his fucking mouth. Look at his topi. ये लो भाई, ग्लेशियर तो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए अभी एक भ्यो और पार करना है यहाँ। तो मेरे पीछे आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, बेसिकली 0 पॉइंट यही है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ उस तरफ एक घाटी सी दिख रही है, वहाँ तक जाना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी आपको कुटिया दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बाबा जी रहते हैं और हम वहाँ पहले बाबा जी के पास चलेंगे। अब पहाड़ का ट्रैक ही इतना मुश्किल है तो यहाँ की लाइफ कितनी मुश्किल होगी। और उसमें भाई सल्यूट है ये बाबा जी को जो यहीं रहते हैं ये। और ये बर्फ़ देखिए, ये इतनी स्लिपरी है, इस पे चलना इतना मुश्किल है कि पूछिए मत। पानी आधा बर्फ़ बना हुआ है तो स्लिपरी फील अभी इसका ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये देखिए। और ऐसे में अगर पानी कहीं पर ज़्यादा डिपॉजिट है और कोई ज़्यादा गहरा कुआं जैसा बना है तो फिर डर लगता है कि भाई फिर सीधा नीचे ही अंदर जाएगा इंसान। और ये देखिए भाई, KMBN यहाँ तक हमारी सेवा में तत्पर है। पिंडारी ग्लेशियर महान तपस्वी पायलट बाबा की तपोभूमि है और यहाँ पर जिन बाबा जी का आश्रम है वो पायलट बाबा के ही शिष्य हैं। यूँ तो इस आश्रम से पिंडारी ग्लेशियर एकदम साफ दिखाई देता है, लेकिन हम यहाँ से 1 किलोमीटर आगे मुनस्यारी ट्रायल पास तक जाएंगे। भाई साहब, उस जगह से ये है ना, ये 0 पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा था, घाटी दिख कुछ भी नहीं रहा था ये, लेकिन ये बड़े आराम से 1-2 किलोमीटर का
अच्छा खासा आई मीन भैया टास्क है ये, ठीक है। और रास्ता ये है, देख रहे हो, ये ऐसे चढ़ना है यहाँ पर। अब ऐसे में लाइक शेयर जिसने नहीं किया ना, उसे ना मेरी दिल से बद्दुआएं लगेंगी, आई टेल यू, ठीक है। सो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मोर एंड मोर गाइज। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस इन माई वीडियो। बीच में बोल रहा हूँ मैं ये, क्योंकि बनता है। सुबह से आसान ट्रैक है, आसान ट्रैक है, आसान ट्रैक है, कोई आसान ट्रैक नहीं है। हालत ख़राब हो गई है सबकी, सब अलग अलग आए हैं अपने अपना टाइम लेकर के रेस्ट करते हुए। पिंडारी ग्लेशियर की दूसरी तरफ मुंसियारी गांव और पंचाचूली की पहाड़ियों के नज़ारे हैं, जहां पहुंचने के लिए इस ट्रायल पास से होते हुए 2 दिन का समय लगता है। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक डन। सुबह 6:30 बजे हमने वहाँ से शुरू किया था, फुरकिया से, और अभी दिन के 10:30 बज रहे हैं और हमने पिंडारी ग्लेशियर का ये ट्रैक सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। मेरे सामने वाली तरफ दिखाइए ज़रा, वहाँ पर हमारे पूरे के पूरे क्रू की खुशी वो बयान नहीं की जा सकती, शब्द नहीं है। और इस तरफ देखिए, इस तरफ जो है पिंडारी ग्लेशियर से जो पिंडर नदी निकलती है, वहाँ का जो उद्गम है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पूर्वजों के, अपने पितरों के पिंड बहाए थे, जिस वजह से इस नदी को यहाँ पर पिंडर नाम दिया गया। और उस नदी से इस ग्लेशियर से निकलने के कारण इस जगह को पिंडारी ग्लेशियर कहते हैं। तो ये ट्रैक यहाँ पर सक्सेसफुली पूरा होता है। आई होप आपको इस यात्रा में मेरे साथ मज़ा आया होगा। 3 दिन हमें पूरी तरह से लग गए हैं, हाथी से द्वाली, द्वाली से कल फुरकिया और आज फुरकिया से यहाँ 0 पॉइंट तक आने में। आई होप आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। यात्रा में मज़ा आया हो, मेरे साथ अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो का मैं बहुत हद तक इस विनोद का भी अभी भी कैमरा पर है, मुझे लगता है कि इसको एक बार मुझे ही ले लेना चाहिए। थैंक यू सो मच विनोद, इसने अपना फ़ोन मुझे दिया है क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको एक नई यात्रा में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय मां नन्दा।